अंकिता भंडारी को न्याय इंसाफ दिलाने के लिए जनता सड़कों पर उतर तो आई है। प्रॉमिस भी कर चुकी है, वादा भी कर चुकी है अंकिता भंडारी से कि बहन जब तक तुझे इंसाफ नहीं दिला देंगे, जब तक तेरे दोषियों को फांसी की सज़ा नहीं दिलवा देंगे, तब तक ना ही चैन से बैठेंगे, ना ही पीछे हटेंगे, टिके रहेंगे, तेरा साथ देते रहेंगे। लेकिन ये तो पूरा फिल्मी अंदाज हो गया, पूरा फिल्मी स्टाइल चल रहा है। जो विलन होता है वो किसी मंत्री का बेटा होता है, फिल्मों में आपने देखा। और ये ऐसा लग रहा है कि पूरा फिल्मी स्टोरी है, पूरी फिल्मी स्टोरी है। विलन जो है वो मतलब किसी नेता मंत्री का बेटा है और बड़ा रईस है, यासी है। उसने क्राइम किया, क्राइम करने के बाद सारे सबूत मिटाने में लग गया और सारे सबूत मिटाए भी जा रहे हैं, एक के बाद एक सबूत मिटाए भी जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोषी को फांसी की सज़ा सिर्फ फिल्मों में मिलेगी और फिल्मों में मिलती है। हम देखते हैं कि चाहे वो सत्ताधारी कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अंत में जब मूवी एंड होती है तो हम देखते हैं कि जो विलन है उसे फांसी की सज़ा मिल जाती है, उसे उसके कर्मों की सज़ा मिलती है। क्या ये फिल्मों की दुनिया रियल लाइफ में काम करेगी? बिल्कुल करेगी। चाहे जितने मर्जी सबूत मिटा लो, सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। आज जनता सब कुछ जानती है, आज पब्लिक को सब कुछ पता है। भले पब्लिक के साथ ये जो नेशनल मीडिया है ना, ये साथ दे न दे, आज कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई बड़े बड़े चैनल आवाज़ नहीं उठा रहे, जबकि इतना बड़ा मामला है, इतना मार्मिक प्रसंग है, उस पर ये जो बड़े बड़े चैनल है कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। फिर भी ये लड़ाई स्थानीय मीडिया पत्रकार ने पुरजोर से मतलब इस खबर को लगातार बनाए रख रही है। चाहे जितनी मुसीबतें आए, जनता पूरी तरह से साथ है। और मैंने पहली बार देखा कि पूरे गांव में हो चाहे शहर में हो, सारे लोग टूट पड़े और यस, इस बार अब पीछे नहीं हटेंगे। अगर इस बार जनता हार गई, इस बार अंकिता भंडारी नहीं हारेगी, बल्कि इस बार जनता हारेगी और इस बार वो आने वाली पीढ़ी हारेगी, जो इस बात के लिए सुरक्षित नहीं रहेगी कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इसी तरह से प्रताड़ित होती रहेगी जिस तरह से आज अंकिता के साथ हुआ है। लेकिन दिखाना है जनता को, चाहे सत्ताधारी चाहे आरोपी कितना भी बड़ा ताकतवर हो, पैसे वाला हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर सारे सबूत मिटा दिए। सबसे बड़े और अहम सबूत मिलते हुए रिजॉर्ट में सबसे पहले उसी को उड़ा दिया, और उड़ाया भी भाई बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रात में उड़ा दिया। क्योंकि भैया सुबह तो पब्लिक आ जाती, सुबह तो पब्लिक उड़ाने ही नहीं देती। और क्या लगता है इन लोगों को, सत्ताधारियों को क्या लगता है कि क्या जनता बेवकूफ़ है, कि जनता को कुछ नहीं पता लगा? आज जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, चाहे वकीलों की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आज जनता सबसे बड़ी वकील हो जाती है। सब कुछ जनता को पता लग जाता है। वे सबसे बड़े सबूत थे जहाँ पर क्राइम हुआ है, और होना क्या चाहिए था कि उसे सील कर देना चाहिए था, सारे पुलिस वालों को वहाँ भेज करके, और उसमें जो छानबीन है वो होनी चाहिए थी। सारे सबूत जो थे, अंकिता भंडारी का जो बेडरूम था उसे सील करना था, वहाँ पर उसके जो खाने पीने का सामान है, उसका बेड वगैरह जो भी सामान चीज़ें हैं, उनको हिरासत में लिया जाना था और उनका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना था। लेकिन सबसे पहले उसी को उड़ा दिया, वो भी आधी रात में। कोई बात नहीं, आप रिजॉर्ट को उड़ा सकते हैं लेकिन सच को नहीं उड़ा सकते। दूसरा था कि भाई अंकिता भंडारी का शव वो आनन फानन में फटाफट से, भाई मम्मी को पता ही नहीं है, और मम्मी को तो सीधा आईसीयू में भेज दिया। मतलब मम्मी बीमार ही नहीं है, लेकिन मम्मी को सीधा आईसीयू में भेज दिया। पापा को खरीद लिया, और पापा बेचारे, सच में कहूँगा, क्योंकि पहाड़ी लोग जितने शरीफ और सीधे होते हैं ना, उन शराफत का, सीधेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और यस, अब नहीं उठाया जाएगा। सीधा आनन फानन में अंतिम संस्कार हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो डॉक्टर लोग थे, वहाँ पर कोई भी लेडीज़ जो है, फीमेल डॉक्टर का कहीं भी जिक्र नहीं आ रहा। भाई एक लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और जो भी संदिग्ध अवस्था में थे, आखिर मेल डॉक्टर कैसे कर सकते, सबसे बड़ा सवाल है। ये
जो रिपोर्ट है ना पोस्टमार्टम की, ये भी गायब कर दी जाएगी, इसे भी बदल दिया जाएगा और पूरा संभव हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद जो हमारा अगला हमारे पास सबूत थे वो था फ़ोन, अंकिता भंडारी का फ़ोन, वो भी बिल्कुल गायब कर दिया। और एक मनगढ़ंत कहानी सी जैसे फिल्मों में बनती है, सेम वो कहानी यहाँ भी बन रही है कि भैया हमने ये सब हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, तू मैं हुई और वो गिर गई, हमने धक्का दे दिया। पहले तो भैया धक्का देने से भी मना कर रहे थे, लेकिन धक्का देना इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमसे धक्का लग गया। पी खा के थे भाई, पीने खाने में ना आदमी सच में होश हवास में रहता है। ये सब मनगढ़ंत कहानी वाली बात है। फ़ोन जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर एक सबूत के तौर पे था, उस फ़ोन को भी कहा कि वो उसमें चला गया, ख़राब हो गया और वो भी पानी में बह गया। उसके बाद आरोपी का फ़ोन, वो भी अभी तक पता नहीं, जो नंबर उसका चल रहा था उस नंबर को भी भैया पानी में बहा दिया है। कोई बात नहीं, आप नंबर बहा सकते हो, फ़ोन बहा सकते हो, आप रिजॉर्ट को साफ कर सकते हो, लेकिन अभी भी इसका सबसे मुख्य अहम आरोपी और वो है पटवारी। आज भी गांव में सबसे बड़े जो क्राइम होते हैं, सबसे बड़ा करप्शन अगर कहीं होता है तो वो होता है पटवारी के पास, क्योंकि छोटा सा काम भी होता है ना तो पटवारी बिना पैसे के ले दे के नहीं होता। अगर आपने गांव की ज़मीन भी नपवानी तुलवानी है तो पटवारी का वहाँ पर अहम रोल होता है। और भैया पटवारी को खिलाना पिलाना, सेवा करना और अच्छी मोटी। अगर पटवारी से गैर कानूनी काम करवा रहे हो तो इससे इसके लिए वो मुँह मांगा मांगता है। तो यहाँ पर इतना बड़ा गैर कानूनी काम हो रहा था, कितना पैसा कमाया होगा पटवारी ने। तो अभी इस केस में सबसे बड़ी कड़ी है वो पटवारी और उस पटवारी की फ़ोन डिटेल। पटवारी का फ़ोन हिरासत में आएगा, पटवारी हिरासत में आएगा, उसे जल्दी से पकड़ने के बाद उससे अगर सख्ती से पूछताछ की जाएगी तो सारे के सारे सच्चाइयाँ निकलते जाएंगे। और सबसे अहम बात है कि पटवारी इस केस का सबसे बड़ा आरोपी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं जो पटवारी की नज़र में ना हो। जब हमारे गांव वगैरह में छोटे छोटे हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े होते, वो सारे मामले पटवारी के पास होते। तो इतना बड़ा गैर कानूनी रिजॉर्ट चल रहा था, भला हो सकता है कि पटवारी की नज़र में ना आया हो, सब कुछ पटवारी की नज़र में। और अहम बात यह है कि अंकिता से स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट की जो बातें चल रही थी वो किसके लिए थी और ये वीआईपी कौन आने वाला था, ये सब कुछ सामने आता अंकिता के फ़ोन से, आरोपी के फ़ोन से, और तीसरी कड़ी है पटवारी के फ़ोन से। कोई बात नहीं भाई, फ़ोन गिर गए लेकिन नंबर तो है ना, फ़ोन नंबर। अभी भी किसी ने कहीं मांग नहीं करी कि अंकिता की फ़ोन डिटेल को सार्वजनिक किया जाए, अभी भी किसी ने मांग नहीं करी कि आरोपी के फ़ोन डिटेल को सार्वजनिक किया जाए, पटवारी को हिरासत में लिया जाए और पटवारी ने किन किन लोगों को फ़ोन किया। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो सारे उसमें गैर कानूनी काम होते थे वो सारे के सारे पटवारी करवाता था। तो ये वाला जो वीआईपी ट्रीटमेंट जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया था, और ये अंकिता हमारे पहाड़ों की बेटी है, ये स्वाभिमानी है, इसलिए इसने उस जो इनकी जो एक प्लान था उसको इसने नकार दिया और अंजाम इसने अपनी जान को दाव पर लगा दी, लेकिन अपने ईमान को बेचने नहीं दिया। यहाँ पर अभी जो सबसे अहम है वो है पटवारी का फ़ोन, आरोपी का फ़ोन डिटेल और अंकिता की फ़ोन डिटेल, इनसे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हालांकि सच्चाई सब कुछ सामने है, अंकिता ने अपने दोस्त को फ़ोन किया था, सारी सब कुछ सब मतलब फिल्मी, पूरा फिल्मी लग रहा है। मतलब ऐसा देखो कि अगर यही सब कुछ मामला किसी आम आदमी के साथ होता तो अब तक तो आम आदमी के ना जाने कितने केसेस बना दिए जाते और सच्चाई जो ना भी होती उसे जोड़ दिया जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सत्ताधारी वाली बात है, यहाँ पर बड़े लोगों की बात आ गई तो सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। अभी भी पटवारी को जो कि अहम रोल है इसमें, उसको भी गायब कर दिया गया है। ना ही उसका फ़ोन पता लग रहा है, लेकिन फ़ोन डिटेल तो आराम से लाई जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर सीबीआई अगर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा तो भाई कुछ नहीं हो सकता। अभी डिमांड सिर्फ एक ही है, सीबीआई, और 3 ही ऐसे चीज़ें हैं जो इस केस को सच सामने ला सकते हैं। अदरवाइज अंकिता के मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये अगर पब्लिक
अभी डटी हुई है, पब्लिक अभी डटी हुई है। जब तक पब्लिक डटी हुई है तब तक ये केस चल रहा है, जब तक ये मामला है। और अगर पब्लिक ने थोड़ा सा पीछे हटी, क्योंकि भैया नवरात्रि चल रहे हैं, लोग अपने अपने काम धाम में वापस आए, तो सब कुछ साफ हो जाएगा। अंकिता एक सपने के रूप में, अंकिता का केस एक सपना बन जाएगा, एक पुराना दिन है वो बीत कर चला जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ सीबीआई की डिमांड है। छोटे मोटे केसेस में सीबीआई इन्वॉल्व हो जाती है, तो इतना बड़ा केस आज